हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 आज हम पढ़ेंगे साउंड। सबसे पहले तो जो साउंड होती है, साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। जो साउंड है, साउंड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साउंड के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। साउंड से ही हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो साउंड होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे ट्रैवल करती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय vibrating the objects and it is carried in all directions with the help of a medium। जो साउंड होती है वो हमेशा ही वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होंगे वही साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वाइब्रेशन है तो साउंड प्रोड्यूस होगी, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। मतलब साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जो अब साउंड प्रोड्यूस हो गई है, अब वो साउंड ट्रैवल कैसे करेगी। वो जो साउंड होती है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करेगा और मीडियम के थ्रू ही साउंड ट्रैवल करेगी। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सभी मीडियम में साउंड ट्रैवल करती है। लेकिन अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, मतलब वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मीडियम में साउंड की स्पीड हाई होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में साउंड ट्रैवल करती है। सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल इन ए वैक्यूम। ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो साउंड होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट उसको प्रोड्यूस करेगा और कोई भी जो मीडियम होता है उसके कारण जो साउंड होगी वो ट्रैवल करेगी। अब वो ट्रैवल करते हुए जो साउंड होती है हम उसको कैसे हीयर करेंगे, अपने ईयर्स के थ्रू। हमारे जो ईयर्स होते हैं, हमारे ईयर के अंदर ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। ये जो ईयर ड्रम होता है, एक ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है। जैसे ही साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड जब जैसे ही इसके साथ टकराएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये उसको सेंस कर लेगा, उसको फील कर लेगा और वो जो वाइब्रेशन होंगी उनको हमारे ब्रेन तक भेजेगा और वहाँ से हम साउंड को इंटरप्रेट करेंगे, हम साउंड को सुन पाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी जो भी देखो, जो भी साउंड होती है ना हमारे पास, वो ऐसे वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हुए आएगी ऐसे। अब ये जो साउंड होती, ये जो वेव्स होती हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं वो 1 सेकंड के अंदर ट्रैवल करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ से साउंड ने ट्रैवल करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक, ये एक वेव हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास एक वेव। तो ये उसके बाद ये है सेकंड वेव, और ये है हमारे पास थर्ड वेव, और ये है हमारे पास फोर्थ वेव। अगर मान लिया यहाँ से साउंड यहाँ तक आने में 1 सेकंड का टाइम ले रही है और 1 सेकंड में इसने कितनी वेव्स प्रोड्यूस किए हैं, 4 वेव प्रोड्यूस किए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़, जिसको हम HZ से डिनोट करते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 4 हर्ट्ज़। तो कितने, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशंस पर सेकंड में प्रोड्यूस होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है, और इसको डिनोट करते हैं HZ से। नेक्स्ट है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। नॉइज़ किसको बोलते हैं, जो भी अनवांटेड साउंड हैं उनको हम बोलेंगे नॉइज़। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी एक्सेसिव, मतलब जो बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, और जो अनवांटेड है, जिन्हें हम नहीं सुनना चाहते, वो सारी की सारी नॉइज़ पोल्यूशन का काज करती हैं। और ये जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, व्हीकल्स की जो हॉर्न होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर कोई भी एक्सप्लोजन हो रहा है, कोई धमाका होता है, या फिर जैसे हम क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं, पटाखे बम वगैरह फोड़ते हैं दिवाली पे, मशीन्स के जो साउंड होती हैं, लाउड स्पीकर की जो साउंड होती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये नॉइज़ पोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं। अब नॉइज़ पोल्यूशन को आप कम कैसे कर सकते हो,
नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो रोड होते हैं उनके साइड में हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। जितने ज़्यादा प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और नॉइज़ पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। फैक्ट्रीज जो होती हैं उनको हमें जो भी हमारा जहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उससे थोड़ा दूर हमें फैक्ट्रीज़ लगानी चाहिए ताकि उनकी आवाज़ें रेजिडेंशियल एरिया तक ना पहुँच पाए। म्यूजिक है, टीवी है, उसको हमें लाउड वॉल्यूम में नहीं चलाना चाहिए। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमें कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, आपकी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगी जिसकी वजह से एंजाइटी होगी, हाइपरटेंशन होगी। तो ये सारे के सारे देखो इसमें यही बता रखा है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़, जितना ज़्यादा नॉइज़ होगा उसकी वजह से क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड जैसे कि लेक ऑफ स्लीप नींद पूरी नहीं होगी आपकी अच्छे से, हाइपरटेंशन होगी उसकी वजह से, एंजाइटी होगी एटसेट्रा। और इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद जो साउंड होती है ना, अब उसकी लाउडनेस कितनी है, उसको आप कितनी तेज़ वॉल्यूम में आप चला रहे हो या कितना कम वॉल्यूम में चला रहे हो, उसको मापने की जो यूनिट है वो है डेसिबल, डीबी, जिससे हम डिनोट करते हैं डीबी से। जो लाउडनेस होती है साउंड की वो डेसिबल में मेज़र की जाती है। और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी। देखो जैसे मैंने आपको अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, ऐसे ही जो हमारी मान लिया ये वेव है हमारे पास, तो ये वेव की जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो ये जितनी ज़्यादा ये अगर इतनी ज़्यादा होगी या फिर ये इतनी कम होगी, तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करी है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। एम्पलीट्यूड अगर बढ़ गया है तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड अगर कम हो गया है तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी। लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल का मतलब है जिसको हम आसानी से सुन पाते हैं। ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल की रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। हम 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ की जो वाइब्रेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती हैं, हम उनको सुन पाते हैं। इससे कम, जैसे मान लिया 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी को भी हम नहीं सुन सकते, वो भी हमारे लिए ऑडिबल नहीं है। और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को भी हम नहीं सुन पाएंगे। हमारे लिए ऑडिबल रेंज सिर्फ इतनी ही है, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। लेकिन कुछ दूसरे एनिमल्स होते हैं जो इससे कम या ज़्यादा में भी सुन पाते हैं। देखो 20 से 20,000 ये हमारे लिए, ये जो है ये है हमारे लिए ऑडिबल रेंज। अब 20 हर्ट्ज़ से कम वाली जो रेंज होगी इसको बोलेंगे हम इंफ्रारेड। और 20,000 हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा वाली जो रेंज है, इससे ज़्यादा ये वाली जो रेंज होंगी इसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दो टाइप की हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इंफ्रासोनिक जो होती हैं ये रैट वगैरह जो होते हैं, रैट है, स्नेक है, डॉग हैं, ये सब इसको फील कर पाते हैं, सुन पाते हैं। बैट्स भी इसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनको भी हम नहीं सुन सकते और दूसरे एनिमल इसको सुनते हैं, फील करते हैं। और ये हमारे लिए मतलब हम इनको यूज़ भी करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड जो होती हैं उनको यूज़ करके हम, अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं उनको यूज़ करके हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हमें जो हमारे इनर ऑर्गन है उनके अंदर कोई क्या परेशानी है, क्या हेल्थ इशू है, वो सब हमें पता चल जाता है। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमारे लिए ऑडिबल रेंज कितनी है, 20 से 20,000। 20 से कम वाली को हम इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और 20,000 से जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है उसको अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखो एक होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो कान का पर्दा मैंने आपको बताया था, ये हमारे कान के अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो बहुत टाइटली स्ट्रेच है। जैसे ही कोई वेव आती है, कोई साउंड आता है, इससे टकराता है, इसके अंदर वाइब्रेशंस फील होती हैं, फिर वो जो सेंस होती है वो हमारे ब्रेन तक जाती है और हम उस साउंड को सुन पाते हैं। हर्ट्ज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। लिरिक्स क्या होती है, हमारा जो गला होता है, ह्यूमन के अंदर जो गला होता है ना, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, जहाँ जिस पार्ट में से साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम लिरिक्स बोलते हैं। लाउडनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये मैंने आपको बता दिया। लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। हायर द एम्पलीट्यूड हायर द लाउडनेस, लोअर द एम्पलीट्यूड लोअर द लाउडनेस। नॉइज़ क्या था, अनप्लीजेंट जो साउंड होती हैं वो नॉइज़ होती हैं। ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी जैसे पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा। ओसिलेटरी में क्या होता है, जैसे मान लिया पेंडुलम है, देखो जैसे मान लिया ये पेंडुलम है हमारे पास,
ये कैसे मूव करता है, ये यहाँ से ये ट्रैवल करना शुरू करेगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस जाएगा। तो ऐसी जो मोशन होती है जिसमें टू एंड फ्रो ऐसे मोशन होता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला देखा होगा, झूला भी तो क्या होता है, यहाँ से पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे, फिर आगे। तो ये सब क्या होती हैं, ये ऑसिलेटरी मोशंस होती हैं। पिच जो होती है, कोई भी साउंड है हमारे पास, उसकी जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी उतनी लोअर पिच। ठीक है, पिच और श्रिलनेस ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है। श्रिलनेस भी एक तरीके से जो साउंड होती है जिसकी पिच हाई है उसको हाईली श्रिल बोलेंगे, जिसकी पिच लो है उसको लोअर श्रिल बोलेंगे। ठीक है, जो पिच होती है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया पिच क्या किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। पिच जो होती है ये एक हमारे पास एक लोअर नॉर्मल सी हमने ये एक वेव ली है साउंड, ठीक है, और ये एक दूसरी सेम ऐसे ही हमने एक दूसरी साउंड ली है। अब आप इसके अंदर देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो बराबर है, ठीक है, लेकिन आप इसमें देखो, इसने इतनी सी डिस्टेंस के अंदर सिर्फ 3 वेव पूरी की हैं और इसने इतने डिस्टेंस के अंदर 5 वेव पूरी कर ली है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 हर्ट्ज़ हुई और इसकी 5 हर्ट्ज़। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो उसकी पिच भी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी पिच भी कम है। ठीक है, तो पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है और लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक बॉय है और एक गर्ल है, उन दोनों में से किसकी पिच ज़्यादा होगी। तो लड़की की आवाज़ आपने देखी होगी बहुत तीखी होती है, बहुत श्रिल होती है उसकी आवाज़, कानों में चुभती है। इसका मतलब क्या होता है, जो गर्ल की आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और बॉय की आवाज़ जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर होती है। लेकिन आपने एक दूसरी चीज़ भी नोटिस की होगी कि बॉय की आवाज़ जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, भारी होती है, हाई वॉल्यूम होता है मतलब उसका। तो इसका हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और गर्ल की आवाज़ जो होती है उसका वॉल्यूम इतना हाई नहीं होता है जनरली। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉय का, हम इसको कैसे समझेंगे कि जो बॉय होता है, ये बॉय है और ये गर्ल है हमारे पास, ठीक है, इन दोनों में से एम्पलीट्यूड किसका हाई होगा, एम्पलीट्यूड जो होता है वो बॉय का ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉय की आवाज़ लाउड है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और गर्ल की आवाज़ इतनी लाउड नहीं होती है, थोड़ी स्लो होती है, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, लड़की की आवाज़ तीखी होती है, जिसको हम जो कानों में चुभती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और लड़के की आवाज़ तीखी नहीं होती है, भारी आवाज़ होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि कोई भी ऑसिलेशन, कोई भी अगर हमारे पास वेव है वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगी उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। जैसे मान लिया ये वेव है, ये ऐसे ट्रैवल करते हुए जा रही है, यहाँ से यहाँ तक है, इसका एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इसका एक ऑसिलेशन पूरा होता है। तो इतना पूरा होने में इसने जितना भी टाइम लिया है वो है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का रिवर्स कर देते हैं। जो टाइम पीरियड होता है उसको कैसे निकाला जाता है, वो होता है 1/फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी निकालो और उसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल उसका हम ले देंगे। वाइब्रेशन मैंने आपको बता दिया, जब टू और फ्रो मोशन होती है तो उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। वॉइस बॉक्स क्या होता है, जो हमारा थ्रोट होता है ना, इसका जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट हमें दिखाई देता है, वो होता है हमारा वॉइस बॉक्स। ये हमारी विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है और यहाँ से ही साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। और विंड पाइप नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या है, एयर को अंदर लेके जाना और एयर को बाहर निकालना। जो हमारी एयर जिस पाइप में से होते हुए लंग्स तक जाती है और जिसके थ्रू बाहर आती है, उस पाइप को विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये इसके नोट्स थे, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आपकी मिड टर्म में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।